अल्फाज थे या तीर जो उसे नाक की तरह डस रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो उससे मंगनी तोड़कर, उसे रुसवा करके, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल कर जा चुका था। अरूज के गोया उसान खता हो गई। अब शादी का क्या फायदा? मकरू हंसी हंसता। वो अरूज को उस वक्त जहर लगा कि आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने अपना सवाल फिर दोहराया। लम्हे में उसका सहर टूटा और वो होशो हवास की दुनिया में वापस लौटी। जवाब दो अरूज। अपने भाई का नरम लम्स कंधे पर महसूस करके उसकी जुबान पर लगा। ताला टूटा। कबूल है। शुक्र या खुदाया। उसकी जुबान से अदा हुए जुमले पर बेख्तियार पास बैठे शख्स ने शुक्र अदा किया। अरूज समझने से कासिर थी। आखिर हुआ क्या? एक दिन अचानक से दोनों का निकाह, फिर पेपर्स के बाद फौरन से रुखसती। इस बीच ना शहजाद ने उससे बात की, ना उसने शहजाद से बात करने की कोशिश की। बस खुद को तकदीर के हाल पर छोड़ दिया। निकाह के बाद से उसके भाइयों का रवैया बिल्कुल पहले की तरह हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर काम के लिए उसे बुलाते, आखिरी दिनों में उसका खूब ख्याल रखते, शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए इसरार करते, लेकिन वो बस एक ही जुमला दोहराती, जो आपको पसंद हो वही लें। इसी तरह भागदौड़ में रुखसती का दिन भी आन पहुंचा और रुखसत करते वक्त उसके भाई ने शायद उससे जिंदगी की वो पहली और आखिरी इल्तिजा की थी। गुड़िया, शहजाद से कभी पुराने दिनों का हिसाब न लेना। आज तुम्हें अपने पसंद के लड़के के साथ रुखसत कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए अजनबी है। रही बात सजा की, दोनों हकदार थे, दोनों को सजा मिल चुकी है। भाई की पहली इल्तिजा थी, आखिर वो कैसे रद्द करती? सब कुछ वैसे ही शुरू हुआ। शहजाद और अरूज हर अरेंज मैरिज जोड़े की तरह अजनबी बनकर मिले। शहजाद जब आया तो अरूज ने देखा वो खौफजदा था, लेकिन जब अरूज ने सलाम का जवाब दिया तब शहजाद की फंसी सांस बहाल हुई। हर शोहर की तरह शहजाद ने भी उसे लाल जोड़े में देखकर उसकी तारीफ की और उंगली में खूबसूरत अंगूठी पहनाई। अरूज ने ना आज तक शहजाद से कुछ कहा था, ना शहजाद ने अरूज से। अलबत्ता शहजाद में काफी चीजें हैरत अंगेज थीं। जैसे वो कहता था पानी का गिलास तक उसकी बहन उठाकर रखती है। वो घर में किसी काम को हाथ न लगाता, जबकि शादी के बाद शहजाद अब बहुत से काम खुद करता था। कभी उसने अरूज को काम की वजह से जज नहीं किया था और ना ही किसी बात पर डांटा था, बल्कि अक्सर उसकी बनाई न्यू डिशेस की तारीफ करता, उसे बाहर घुमाने ले जाता, उसकी जरूरत का ख्याल रखता, एक शोहर और बाप के सारे फर्ज निभाता। लेकिन एक बात अरूज ने नोटिस की थी, वो उसके भाइयों और माँ बाप की बहुत इज्जत करता था, उनके आने पर खास एहतमाम करता। लेकिन वो ऐसा क्यों करता था वो नहीं जानती थी। लेकिन आज वो खुश है, कल तक मौत की दुआ करने वाली, आज जिंदगी का पल पल जी रही। लेकिन वो गुनाह आज तक नहीं भूली और यही वजह है वो अपनी बेटी की अभी से गहरी दोस्त बन बैठी है, क्योंकि वो नहीं चाहती जो गुनाह उससे हुआ वो उसकी बेटी से हो। क्योंकि हर किसी की किस्मत अरूज जैसी नहीं होती, ना हर मर्द वक्त के साथ बदलता है। जैसे शहजाद अहमद बेहिस्से हसास हो गया। शादी को 10 साल का अरसा गुजर चुका था। आखिर एक दिन शहजाद से पूछ ही लिया। शहजाद ने कुछ इस तरह से अपनी कहानी सुनाई कि जब मैंने तुम्हारे जिस्म को दागदार किया, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं थी, बल्कि इससे पहले काफी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई, लेकिन बात एंगेजमेंट तक ना पहुंची। एक टाइम पास दिल लगी थी, लेकिन तुमने बड़ा नुकसान करवाया। बर्थडे पर उसके लिए अंगूठी खरीदी, बेपना मोहब्बत का यकीन दिलाया, लेकिन तब भी अरूज ने एतबार न किया। फिर तंग आकर मम्मा से जिद करके उन्हें अरूज के घर भेजा। अब शादी तो एक ना एक दिन करनी थी, फिर अरूज ही सही, लेकिन मंगनी के बाद जब मैंने उसे करीब आने के लिए फोर्स किया तो वो मान गई। मेरे लिए हैरत का मुकाम था। फिर बोला उसे शादी करके क्या फायदा। मैंने उसके जिस्म से लज्जत ली और मंगनी तोड़ दी, बगैर ये सोचे कि आज मैंने उसे मर्दों का वो दर्दनाक रूप दिखाया है जिसे देखने के बाद शायद वो जिंदगी में किसी मर्द पर इतबार नहीं करेगी। एक लम्हे को भी मेरे दिल में ये ख्याल ना आया कि वो बाप भाई की लाडली थी। आज ये दर्दनाक रूप देखकर उसकी दिमागी हालत क्या हो रही होगी। उस वक्त मैंने कुछ ना सोचा, मैं तो बस जीत की खुशी में अंधा था। फिर अपनी ये खुशी क्यों खराब करता। लेकिन मेरी ये खुशी 2 पल ही रही, मेरा मतलब कुछ दिनों तक रही। एक दिन दोस्त के घर से लौटते जब अपने बंगले के गेट पर पहुंचा, किसी ने पीछे से आकर मेरी नाक पर रुमाल रख दिया। इस हरकत पर गौर तब करता जब होश आता। होश तो तब आया जब अपने सामने पहलवानों का झुंड देखा। एक से बढ़कर एक जिन्हें देखकर मेरी रूह कांप उठी और ये कांपती रूह तब अपनी जगह परवान चढ़ी जब मैंने अपने कजन्स को देखा। मैं ही नहीं, मेरे साथ ताया, चचा के बेटे सब मौजूद थे और हम एक दूसरे को देखते सोच रहे थे, आखिर हमें किसने अगवा किया। इसका जवाब भी मिनटों में मिल गया जब अरूज के भाइयों की खूनखार नजरें खुद पर महसूस की। फिर मैं था और मेरी चीखें। जालिमों ने इतना मारा कि 3 दिन तक जमीन पर सो न सका, लेकिन जालिमों ने खुशी भी बड़ी दी थी। मेरे कजन्स की वैसे ही पिटाई की जिस तरह मेरी कर रहे थे। मेरा ख्याल था धुलाई के बाद छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, लगातार रोजाना पहलवानों से वो मार मरवाई कि मेरी नस्लों तक ने दिल लगी से तौबा कर ली
क्यों कमीने समझ क्या रखा है लड़कियों को? तेरे जैसे हराम हौरों के लिए पैदा किया है। जब भाई इज्जत लूटी और चले गए। उसका भाई मारते हुए मुसलसल मुझसे पूछ रहा था, जबकि मैं जमीन पर निढाल पड़ा उसकी मार खा रहा था। मेरा कजन हमाद भी चीख रहा था, जिसकी चीखों की आवाज सुनकर मार का दर्द अब कम महसूस हो रहा था। शुक्र था उन्हें भी उठा लिया, वरना अकेले ने मार खा खा कर ज़हनी मरीज ही बन जाना था। कम से कम अब चीखों में कंपनी तो मिली। लेकिन एक बात समझ न आई, मुझसे नफरत की वजह मैं जान चुका था। उनकी बहन के साथ गलत काम जो किया था, लेकिन गुस्सा इस कदर था कि मेरे खानदान के सारे जवानों को उठा लिया। अरूज का एक भाई पुलिस ऑफिसर था। कभी कभी अपने हवालदारों को हमें मारने के लिए लेकर आता। लगातार 2 माह तक हमने सूरज की किरणें नहीं देखी। जिना, बेवफाई, धोखेबाजी, हवस प्रस्त, न जाने कौन कौन से एहसास दिलाए, लेकिन कोई अंदरूनी सोया हुआ मर्द न जागा। जालिमों ने इतना मारा कि अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकालता तो पहलवान डंडा लेकर मेरे सर पे पहुंच जाता। गली के गुंडों, कमीनों, शर्म आती है किसी की जिंदगी तबाह करते हुए। औरत को खिलौना समझकर दिल लगाकर मतलब पूरा करके मरने के लिए छोड़ दिया। कभी सोचा है तू तो मर्द है, तुझसे कौन पूछेगा? लेकिन उस औरत का क्या जो दुनिया के आगे जवाबदेह होगी, जिसका सर न कभी भाई के आगे उठेगा न बाप के आगे। बगैर तो औरत से दिल लगी करने से पहले सोचो कि तेरे घर में भी बहन है। ठुकराने से पहले सोच, तुझ जैसा गंदी नाली का कीड़ा भी किसी औरत के रहमो करम से ही दुनिया में आया है। आज फिर जुनूनी अंदाज में धुलाई हुई थी। इतनी मार के बाद भी जालिमों को रहम न आया। मैंने सोचा कि पहलवानों के जाने के बाद आराम करूंगा। एक और हुक्म सुनकर जमीन से टेक लगाए खुद को गालियां देने लगा। उन्होंने आसपास के लोगों के घरों से धुलने वाले कपड़े भी ला दिए और कहा कि इन गंदे कपड़ों को साफ करो, इनकी धुलाई करो। मुंह से बरास तक नहीं निकाल सकते थे। अलगर्ज वहां रखकर उन लोगों ने औरतों वाले सारे काम कराए और पहली बार मुझे महसूस हुआ था कि औरत के बगैर मर्द की जिंदगी क्या है। माँ ना हो तो हम जिंदा कैसे रहें? बहन ना हो तो उदास घर में खुशी की लहर कैसे दौड़े? बीवी ना हो तो मर्द मुकम्मल कैसे हो? और औरत ही ना हो तो हम जैसे जगह जगह दिल लगी करने वाले मर्द किस तरह दुनिया में आए? पहले मैं उस दिन को कोसता था जो दिल लगी के लिए उन शेरों की इज्जत पर हाथ डाला, लेकिन अब सोचता हूँ ये वक्त ना आता तो आज तक बेहिस बना, सिर्फ खुद के लिए एहसास रखता। मुझे याद है वो भी उस वक्त मेरे साथ बेहिस बने रहे थे जैसे मैं उनकी बहन के लिए बना था। कोई 35 दफा तौबा कर चुका था, लेकिन वो यही कहते, कुत्तों को भौंकने दो, यहाँ से निकलकर कोई नया शिकार ढूंढेंगे। जब तक खुद अकल नहीं आती इनकी आज़ादी नामुमकिन है। ये वक्त इसी तरह गुजरता रहा। मेरी इल्तिजा, माफ़ी, रोना धोना कुछ काम ना आया। आखिर 2 माह बाद मुकर्ररा वक्त पर हम सबको छोड़ दिया गया। खुद मेरे घर के पास हमें गाड़ियाँ छोड़ गईं। हम अंदर पहुँचे तो वहाँ माहौल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर में ना पुलिस थी ना मेहमान। फिर अब्बू की नज़र जैसे ही हम पर पड़ी, लगातार थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। बाप ने तो बरास निकाल ली, लेकिन माँ ने ऐसी हालत देखकर दिल थाम लिया। मेरे कज़न कासिम ने बस इतना बताया कि हम सातों का एक्सीडेंट हुआ था। तब बाबा ने भी पूछा, जाते वक्त या वापस आते वक्त? फिर बाबा से ही हमें पता लगा कि सबके मोबाइल से मैसेजेस आए थे कि मरी का खान सवात घूमने गए हैं। थप्पड़ों की बारिश का यही बताया कि वहां जाकर कांटेक्ट क्यों नहीं किया, न जाने की इतला दी न पहुंचने की। अब मुंह उठाए आगे, फिर क्या जवाब देता? बस लंगड़ाता हुआ कमरे में बंद हो गया। साथ ही मेरे कजन्स रात तक अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन वो भी बिस्तर से तब तक ना उठे जब तक किसी ने सहारा न दिया। अब्बू मुझे देखते हर वक्त कुछ ना कुछ खोजते रहते, जबकि मैं लापरवाह बना। अपने जख्मों पर मरहम लगाता, कभी सोचता कि अगर वो लोग ना छोड़ते तो मारकर दफन कर देते, कैसे पता लगता। 3 दिन तो मैं खुद को अपने नरम बिस्तर पर देखकर हैरान था कि कांटों बड़ा सफ़र बिलाहिर एख्तिताम हुआ। अभी मुझे लौटे 1 हफ्ता हुआ था कि हंसता मुस्कुराता हैदर शाह शान से अपने माँ बाप के साथ आकर शादी की तारीख फिक्स कर गया। मैंने कोई हैरानगी जाहिर नहीं की, क्योंकि उसने पहले ही कहा था वो तारीख देने आएगा, साथ वो वार्निंग। मैं खामोश रहा। आखिर उसकी कैद में जो था, लेकिन इस कैद ने मेरे अंदर के हैवान को हमेशा के लिए सुला दिया था। वो हवसप्रस्त मर्द मौत के डर से कहीं दूर जा सोया। उन अंधेरी रातों ने वो खौफ पैदा किया कि अब नाइट क्लब का मंजर दोज़ख की आग की तरह खतरनाक लगता था। अरूज के भाई ने मुझे वही इज्जत मान दिया जो कोई भी अपनी बहन के शोहर को देता है। मैं बस निकाह के दिन एक ही बात पर अटका हुआ था, क्या वो मुझसे निकाह करेगी? जिस तरह मैंने मोहब्बत के खेल में उसे लूटा था, क्या वो मुझ जैसे शख्स को कभी अपना रखवाला चुनेगी? और इसका जवाब भी मुझे मिला, कबूल है की सूरत में। उस दिन मैंने भी खुद से एक अहद किया, अब गुजरा वक्त नहीं दोहराऊंगा।
ना बीते कल का ताना देकर खुद को मर्द साबित करूंगा जिसने एहसान करके उसे एक नई जिंदगी दी, बल्कि हर वक्त उसे देखते इस बीते वक्त को याद करके औरत का एहसास करूंगा मोहब्बत का कातिल हूँ, लेकिन इंसानियत मरने नहीं दूंगा। न अच्छा दोस्त बन सका न आशिक, लेकिन अच्छा शोहर बनने की कोशिश करूंगा। बस एक दुआ थी कि अरूज मुझे अपना गुजरा हुआ वक्त याद ना दिलाए, मगर ऐसा ना हुआ। उसने मुझे याद दिला दिया। वो जान चुकी थी मेरे साथ क्या हो चुका था और इसकी तलाफी मैं मोहब्बत की सूरत में करता। उसे इज्जत, वक्त और प्यार देकर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मालूम नहीं, लेकिन अरूज और बच्चों के बगैर ये घर काट खाने को दौड़ता है। मेरी जिंदगी उसके बगैर अधूरी सी लगती है। मैंने दिल लगी जिस औरत से की थी, आज वही मेरे लिए काबिले इज्जत हस्ती है। आज हम दोनों अपनी इस जिंदगी में खुश हैं क्योंकि हमने बीते कल को आज पर हावी होने नहीं दिया। दोस्तों, ये कहानी आम कहानियों जैसी नहीं थी जहाँ औरत से ऐसा गुनाह होता है वो बर्दाश्त करती रहती है, अंदर ही अंदर खुद को कोसती रहती है। लेकिन ये कहानी उस जैसी नहीं। इस कहानी में भाई बहन के लिए उठ खड़ा हुआ और वो सज़ा दी कि बाकायदा लड़के ने कहा मेरी नस्लों ने तौबा की। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद सबकमूज़ कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्फाज थे।